प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए कबीर की जो साखियाँ हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है, उसमें पर्चा को अंक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने विरह और ज्ञान विरह का अंग की साखियाँ पढ़ी थी। पर्चा को अंग में कबीर ने अनुभूत्यात्मक भक्ति ज्ञान का संकेत किया है और उसी के संबंध में यहाँ कुछ साखियाँ दी गई हैं। और पहली साखी में हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर बास, कमल जो फूल्या फूल बिन को निरखे निजदास। हद यानी सीमा, बेहद यानी सीमा रहित। हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर वास। कबीरदास जी कहते हैं कि सीमा को छोड़ करके भक्त असीम का साक्षात्कार करने पर शाश्वत तत्व में स्थित हो गया है। हदे छाड़ी बेहद गया हुआ निरंतर बास। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त हद को छोड़कर, हद यानी सीमा को छोड़ करके, ससीम को छोड़ करके बेहद, बेहद यानी असीम, असीम ब्रह्म का साक्षात्कार करने पर शाश्वत तत्व में स्थित हो गया है। उस समय क्या हुआ? कमल जो फूल्या फूल बिन को निरखे निजदास। उस समय उसका हृदय कमल बिना फूल के ही खिल गया। कमल जो फूल्या फूल बिन, उस समय जब ससीम, सीमा को छोड़ करके भक्त असीम ब्रह्म के का साक्षात्कार करने पर शाश्वत तत्व में स्थित हो गया, उस समय उसका हृदय कमल बिना फूल के ही खिल गया है। और उस दशा में उसकी प्रफुल्लता और सुगंध की अनुभूति अनुपम है। को निरखे निजदास। उस स्थिति का साक्षात्कार कौन कर सकता है? इसका उत्तर है जिसके हृदय में भगवान का वास है, वह भक्त ही उस स्थिति से साक्षात्कार कर सकता है। सायर नाई सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही। कबीर मोती नीप जे सुनी शिखर गढ़ माही। सायर नाई सीप बिन स्वाति बूंद भी नहीं। सायर नाही सीप बिन, सायर यानी सागर। सायर नाई सीप बिन स्वाति बूंद भी नाई। न सीप है न स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोती पैदा हो गया है। शून्य शिखर गढ़, शून्य शिखर पर ये मोती पैदा हो गया, मुक्ति रूपी मोती पैदा। कबीरदास जी क्या कहते हैं? साधक की मुक्त अवस्था का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि उस शून्य शिखर पर अर्थात सुषुम्ना के अंतिम भाग पर विकसित सहस्रार कमल के ऊपर मुक्ति रूपी मोती पैदा होता है। वहाँ पर न तो समुद्र है, न सीप है और न स्वाति बूंद है। इन सब के न होते हुए भी शून्य शिखर पर मुक्ति रूपी मोती पैदा होता है। यहाँ जो वर्णन किया गया है वो साधक की मुक्त अवस्था का वर्णन किया गया है। और कह रहे हैं सायर नाई सीप बिन स्वाति बूंद बिनाई। कबीर मोती नीप जे सुनी शिखर गढ़ माई। कबीर कहते हैं कि उस शून्य शिखर पर
अर्थात सुषुम्ना के अंतिम भाग पर विकसित सहस्रार कमल के ऊपर मुक्ति रूपी मोती पैदा होता है। वहाँ पर न तो समुद्र है, न सीप है और न स्वाति नक्षत्र की बूंद भी है। इन सभी के न होते हुए भी शून्य शिखर पर मुक्ति रूपी मोती पैदा होता है। यहाँ ज्ञान योग, प्रेम योग आदि सभी का प्राप्त होना एक मुक्त अवस्था है। सभी योगों से निराकार ब्रह्म का परिचय हो जाता है। विभावना अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। आगे हैं, घट माहे ओ घट लयान ओ घट माहे घाट, कहे कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। घट माही ओ घट लयान ओ घट माहे घाट, कहे कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। बाट यानी राह, रास्ता। गुरु ने वह रास्ता दिखाया है जिससे परम तत्व की प्राप्ति हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग पर चलने से मुझे अपने हृदय में, घट यानी अपने शरीर में, औघट लया मुझे अपने ही शरीर में, मुझे अपने ही हृदय में औघट उस परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। अब औघट माँ है घाट, अब हृदय में उसी तत्व ने अपना स्थान बना लिया। कहे कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट, अब मन अगम्य तत्व में ही निरंतर रमा रहता। कहे कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु द्वारा, बाट यानी मार्ग, रास्ता, ज्ञान मार्ग। कबीर कहते हैं कि गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग पर चलने से मुझे अपने हृदय में, घट यानी शरीर, या शरीर में, अपने हृदय में, मुझे अपने हृदय में ही उस अगम्य परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। अब औघट माहे घाट, अब हृदय में उसी तत्व ने अपना स्थान बना लिया है। हृदय में उसी परमात्मा ने अपना स्थान बना लिया है। अब मन अगम्य तत्व में ही रमा रहता। परमात्मा को अगम्य परंतु आत्मानुभूति से साक्षात्कार योग्य बताया। यमक अलंकार है और विरोधाभास अलंकार। पाणी ही ते हिम भया, हिम वे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। पानी ही ते हिम भया, कबीरदास जी कहते हैं पानी से बर्फ बन जाता है। हिम वे गया बिलाई, और वही बर्फ पिघल करके पानी हो जाता है। जो कुछ था सोई, जो कुछ पहले था वही हो गया। अब कछु कहा न जाए, इस परिवर्तन के संबंध में अब कुछ कहिएगा नहीं जा सकता, क्योंकि इस परिवर्तन से कुछ नया पैदा नहीं हुआ। पानी ही ते हिम भया, कबीरदास जी कहते हैं कि पानी सघन होकर के बर्फ बन जाता है। हिम वे गया बिलाई, और वही बर्फ पिघल करके पानी हो जाता है। जो कुछ था सो ही भया, जो कुछ पहले था फिर वही हो गया है। अब कछु कहा न जाई, इस परिवर्तन के संबंध में अब कुछ नहीं कहा जा सकता। कहने का आशय यह है कि माया के आवरण के कारण विशुद्ध चैतन्य संसारी जीव बन गया, और आत्मबोध हो जाने पर वह विशुद्ध चैतन्य हो गया। इस तरह बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं में वह विशुद्ध चैतन्य रहता है, उसमें केवल उपाधियों का भेद रहता है। कहने का मतलब है कि माया के आवरण से विशुद्ध चैतन्य, माया के आवरण के कारण विशुद्ध चैतन्य जीव है वह संसारी जीव बन जाता है,
और जब आत्मा का बोध होता है, आत्म जागृति होती है, तो आत्म जागृति हो जाने पर पुनः विशुद्ध चैतन्य बन जाता है। इस तरह पहली अवस्था बद्ध अवस्था है, दूसरी अवस्था मुक्त अवस्था है, और दोनों अवस्थाओं में वह विशुद्ध चैतन्य ही रहता है, केवल उपाधि का अंतर रहता है, केवल उपाधि का अंतर हो जाता है। आगे है सुरति समाणी निरति में अजपा माए जाम, लेख समाणी अलेख में यूं आपा माहे आम। सुरति समाणी निरति में कबीरदास जी कहते हैं कि साधक की बहिर्मुखी वृत्ति चित्त की निरोध वृत्ति में, जपा अजपा में और लेख अलेख में समा जाते हैं। सुरति समाणी निरति में अजपा माए जाप, लेख समाणा अलेख में यूं आपा माहे आप। इस प्रकार आप अर्थात आत्मा आप में अर्थात परमात्मा में समा जाते। कबीरदास जी कहते हैं कि साधक की बहिर्मुखी वृत्ति चित्त की निरोध वृत्ति में, सुरति समाणी निरति में साधक की बहिर्मुखी वृत्ति चित्त की निरोध वृत्ति में, जपा अजपा में और लेख अलेख में समा जाते हैं। इस प्रकार आत्मा आप यानी आत्मा, अजपा आपा माँ है आप, इस प्रकार आत्मा परमात्मा में समा जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अहम के रूप में पृथक दिखाई देने वाली आत्मा नाम रूप वर्णन स्मरण आदि से रहित होकर, अपने वास्तविक स्वरूप से रहित होकर उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मानुभूति से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आगे हैं मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता हल मोती चुगे अब उड़ी अनतन जाई। क्या कह रहे हैं? मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाई। अनत यानी दूसरी जगह। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान से परमात्मा से साक्षात्कार के बाद मन रूपी मान सरोवर प्रेम और आनंद के शुभ्र जल से परिपूर्ण हो गया। मन रूपी मान सरोवर प्रेम और आनंद के स्वच्छ जल से परिपूर्ण हो गया। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाई। क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के साक्षात्कार के बाद मन रूपी मान सरोवर प्रेम और आनंद के स्वच्छ जल से परिपूर्ण हो गया है, और उसमें हंसा यानी जीवात्मा, और उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। हंसा केली कराई, उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, वह प्रचुर मात्रा में मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, वह प्रचुर मात्रा में मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाई, अब वह हंस उड़कर अन्यत्र नहीं जाता है, अब वह हंस उड़कर किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। क्या कह रहा है कबीरदास जी? क्या कहते हैं?
मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनतन जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के साक्षात्कार के बाद मन रूपी मान सरोवर प्रेम और आनंद के शुभ्र जल से परिपूर्ण हो गया है और उसमें हंस यानी जीवात्मा, उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है और वह प्रचुर मात्रा में मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। अब उसे इतने आनंद की प्राप्ति हो रही है, वह हंस यहाँ से उड़कर अन्यत्र नहीं जाता है। ज्ञान परक, प्रेम परक तथा साधन परक अर्थ हो सकते हैं और हंस मानसरोवर मुक्ता का यहाँ प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है। अगला पद है गगन गरजी अमृत छवे कदली कवल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी कई कोई निजदास। गगन गरजी अमृत छवे कदली कवल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी कई कोई निजदास। कबीरदास जी कहते हैं कि गगन गरजी आकाश या शून्य मंडल में अनहद नाद की गर्जना हो रही है। गगन गरजी अमृत छवे, और अमृत रूपी वर्षा छू रही है, हो रही है। कबीर कहते हैं गगन गरजी अमृत छवे। कबीरदास जी कहते हैं कि आकाश में अनहद नाद की गर्जना हो रही है, अमृत रूपी वर्षा हो रही है। कदली कवल प्रकाश, कदली यानी मेरुदंड, कदली कवल प्रकाश मेरुदंड के शिखर पर विकसित सहस्रार कमल से प्रकाश पैदा हो रहा है। तहाँ कबीरा बंदगी कई कोई निजदास, उस स्थिति में पहुंचकर भगवान की आराधना कबीर जैसा ही कोई साधक कर सकता है। कबीर अथवा कोई साधक भक्ति कर सकता है, अन्य कोई ऐसी वहाँ भक्ति नहीं कर सकता। गगन गरजी अमृत छवे कदली कवल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी कई कोई निजदास। कबीरदास जी कहते हैं कि आकाश या शून्य मंडल में अनहद नाद की गर्जना हो रही है, अमृत रूपी वर्षा हो रही है। अमृत छवे, अमृत रूपी वर्षा हो रही है। कदली कवल प्रकाश, कदली का मतलब है मेरुदंड, मेरुदंड के शिखर पर विकसित सहस्रार कमल पर प्रकाश पैदा हो रहा है। और तहाँ कबीरा बंदगी कई कोई निजदास, वहाँ उस स्थिति में पहुंचकर भगवान की आराधना, बंदगी यानी आराधना या उपासना, भगवान की आराधना या उपासना या तो कबीर कर सकता है अथवा कोई साधक भक्त ही कर सकता है और कोई भक्ति नहीं कर सकता है। अंतिम साखी। आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पणियारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पणियारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। इसमें ज्ञान अवस्था, साधन अवस्था तथा हठ योग का एक साथ वर्णन किया है। आकाश से मुख औंधा कुआ पाताले पणियारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि। आकाश में औंधे मुख वाला कुआ है, औंधे मुख वाला कुआ है, उसमें जल भरने वाली पणियारी नीचे पाताल में है। ऐसे पानी को कोई हंस ही, हंस यानी मुक्तावस्था, मुक्तात्मा ही पी सकती है। बिरले लोगों ने इस बात पर विचार किया। आकाश से मुख औंधा कुआ, आकाश में उल्टे मुंह वाला कुआ है। पाताले पणियारी, उसमें जल भरने वाली पणियारी नीचे पाताल में है। ताका पानी को हंसा पीवे, उस कुएं का पानी
कोई हंस यानी मुक्त आत्मा ही पी सकती है। बिरला आदि विचारी बिरले लोगों ने इस तत्व पर विचार किया है। साधना की दृष्टि से इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि शून्य शिखर रूप मेरुदंड में नीचे अमृत कुंड है तथा उसके नीचे स्थित कुंडलिनी ही पाताल की पनियारी है। उस अमृत आनंद रूपी जल का स्वाद कोई मुक्त आत्मा ही ले सकता है, अर्थात सिद्ध पुरुष ही उस तत्व का आनंद ले सकते हैं। ये अतीव गूढ़पूर्ण है। दूसरी बात कह रहे हैं कि संसार में 10 अंगुल ऊपर रहने वाला ब्रह्म तत्व अत्यंत गूढ़ है। अंतःकरण में उसका अधोमुखी स्रोत है। अंतःकरण की वृत्ति रूपी पनियारी उसमें लीन रहती है और ऊर्ध्वमुखी जीवन मुक्त दशा वाला जीव ही उस ब्रह्म आनंद का स्वाद प्राप्त करता है। तो इस तरीके से यहाँ हमने पर्चा के अंग के अंतर्गत इन साखियों को पढ़ा।